हे गाइस, कैसे हो आप? सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं दिन के, टाइम कितना हो रहा है? 13:15। मतलब कि 1:15 दिन के। और काम वगैरह सब कुछ कर दिया है मैंने। फ़ोन चला रहा है अपना। और गाइस मैं गिरयानी खेलो। गिरयानी खेल रहा है, गिरयानी। और सबसे ड्रामा गेम। मैं अपना जो पुराने वाला फ़ोन है उस पर कवर चढ़ा के लाई थी, तो मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। इसे लबूबू कहते हैं, लबूबू। देखो गाइस, लबूबू वाला है, बहुत सुंदर है। मैंने अपने फ़ोन पे इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि मेरे पे अभी है, तो प्लेन मैं जो जब तक चल रहा है चला रही हूँ, फिर इसके बाद ले लूँगी। तो अभी इसलिए मैंने नहीं लिया। टेम्पर चढ़वाया है ना, सब अभी चढ़वा के आई थी। तो अभी गाइस, एक तो यार मैंने अपने बालों से दुखी हो रही है, एक सेकेंड। हाँ गाइस, बांध लिया मैंने। तो अभी मैं बैठी हुई थी, मैं सोचा चलो ब्लॉग बना लेती हूँ। अब तो मैं आपको डेली ब्लॉग दिखा सकती हूँ। 2 दिन की बात और है, मेरे कंटिन्यू ब्लॉग आने वाले, क्योंकि मेरी जो नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी सही होने में टाइम ले रही है। जैसे ठीक हो जाएगी वैसे ब्लॉग आना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी जल्दी, अच्छे अच्छे। और अभी ना फ़िलहाल मुझे नीचे जाना है। मैं अपने अलमीरा में ऐसे कपड़े भराई हूँ ठूस के तो उसमें मुझे तय करके सही से लगा के आने हैं। और गाइस एक चीज़ और दिखाती हूँ, जो पहने हैं वही दिखाऊंगी, बाकी नहीं दिखाऊंगी। बहुत सुंदर सुंदर टॉप्स हैं तो वो नहीं दिखाऊंगी, वरना कॉपी करते हैं लोग। जब तक मैं नहीं पहनूंगी फिर कोई, तो मैं दिखा देती हूँ कैसे हैं। गाइस ये वाले आपने देखे होंगे, मैं इसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊंगी, चेक करो। ये इतने सुंदर हैं। ये पता है किसका डिज़ाइन दिया हुआ है? ये एक बरसाने की जो अटारी है वाइट वाली, जो उसमें जो राधा रानी आती है, तो उसका डिज़ाइन दिया हुआ है मंदिर का। और ये तो मम्मी लेके आई थी, तो मेरे को बहुत अच्छे लगे, मैंने पहने थे। और भी हैं, पर मैं और जब दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी, क्योंकि फिर ऐसे ना बहुत वो हो जाता है कि लोग कॉपी करते हैं। गाइस मैं बाल ऐसे बांध देती हूँ तो मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, क्यों ना गर्मी नहीं लगती, फिर अब बाल ऐसे उड़े रहते हैं ना, गर्मी नहीं लगती। और अभी मैं देख रही हूँ बिग बॉस, मैंने म्यूट करा हुआ है, मैं देख रही थी। रात को मैं देख नहीं पाती, तो पहले मैं बिग बॉस देख लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। पर आप भी देखो मेरे साथ, चलो दिखाती हूँ बैक कैमरे से बोलती। तो मतलब फरहाना का मतलब मेरा ओपिनियन ये है फरहाना के लिए, अगर वो कुछ बोलती है तो वो मतलब कम से कम वो चीज़ मुंह पे भी बोलती है। अगर वो पीठ पीछे बुराई करेगी तो इतना किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि वो मुंह पे भी ऐसी ही है, तो उसको भी ठीक है। और कुनिका जी का तो मुझे एक समझ में नहीं आया। अगर उन्हें ये, मैं फरहाना की एक बात से एग्री करूँगी कि उसको इंटेंशन नहीं मिल रहा कुनिका को किसी चीज़ से, तो वो अपना बर्तन पीटने में लगी पड़ी है कि मतलब लोग कैमरे में आए वो देखे उन्हें ये वाली चीज़। क्योंकि अब तो 12 मिनट हो चुके हैं, तो उनको डर है कि मैं बाहर ना निकल जाऊँ, ये रियल है। और हर किसी को होता है ये चीज़ का डर, क्योंकि बिग बॉस है, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है। और पर हाँ, अगर आपका गेम स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप गेम अच्छे खेलो तो आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। आपके फ़ैन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई नहीं निकाल सकता। इस टाइम मृदुल के ऊपर सब लोग चढ़े हुए हैं कि भाई तू कैप्टन कमज़ोर है, तूने ये करा वो करा। तो मैं जो कुनिका जी बोल रही हैं कि तू कैप्टन कमज़ोर है, मुझे आपसे कमज़ोर तो नहीं लगा वो। एटलीस्ट उसने अपनी कैप्टनसी निभाई तो है, आपने तो वो भी नहीं निभाई। आपने क्या करा, 2 दिन में कैप्टनसी से हाथ खड़े कर देते कि मैं नहीं कर पाऊँगी बिग बॉस। तो कम से कम वो तो कर रहा है ना, वो तो कर ही रहा है। तो मेरे को उसका ये चीज़ ठीक लगी। कनिका जी इस टाइम में बहुत बेकार लग रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रही है कि पागल नहीं होता इंसान की एलिमिनेट हो गया तो पागलपन दिखाने लग जाए, तो वो वाली चीज़ लग रही है इस टाइम उन पे। और मृदुल को भी नहीं पता था कि एंड में ये बिग बॉस का डिसीजन होगा, और उससे पूछा जाएगा। उसको ये भी नहीं पता था, उससे पूछा जाएगा। तो उससे जब पूछा गया तो उसने ये बोला, अगर मैं कैप्टन नहीं होता तो मैं इनको एलिमिनेट डालता, कि मैं दोनों को एलिमिनेट कर रहा हूँ। पर मैं एज अ कैप्टन, मैं दोनों में से मैं किसी में भेदभाव नहीं करूँगा। तो मैं चाहूँगा इनको भी एक मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग गलती करते हैं और सबको एक एक मौका मिला है और मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने ये बात तो उसकी सुनी नहीं, उसके यही वर्ड थे। तो उन्होंने बना दिया कि मृदुल्ला बहुत कमज़ोर है और उसके चक्कर में 9 लोग एलिमिनेट हो गए ये वो। तो मैं ये कह रही हूँ, आप 9 लोग, आप खाली उन्हीं का जी थोड़ी ना हुई है, नीलम भी हुई है, तान्या भी हुई है ना,
शहबाज भी हुआ है, अमल भी हुआ है, बहुत से लोग, सब लोग हुए हैं, ठीक है। सिर्फ मृदुल और अभिषेक बजाज और अशनूर को छोड़ के बाकी सब एलिमिनेट हुए हैं। तो उनको अगर एक मौका उसने एज अ कैप्टन, उसने भेदभाव नहीं करा, एज अ कैप्टन दिया। अगर वो एज अ कैप्टन इतना स्ट्रिक होता है तो इस इंसान से काम पता है कब करवाया जाता है, जब वो अपने प्यार से रहे। वो अगर प्यार से चीज़ें करवा रहा है तो उसके लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है। आपकी तरफ पागलों की तरफ बर्तन बताने नहीं लग जाएगा वो कि नहीं नहीं भाई काम करो काम। उसने सोचा कि एज अ कैप्टन इनको एक मौका देना चाहिए। अगर मैं कैप्टन नहीं होता तो मैं इन्हें एलिमिनेट ही करता। उसने ये बात भी बोली, अगर आपको समझ में नहीं आई या सुनाई नहीं दी होगी तो आप ढंग से सुनना बाहर निकल के, पर उसने ये बात बोली, ठीक है। और आपने समझने की बिल्कुल कोशिश करी और आप लोगों को मिल गया एक मौका। और इसी में उन्होंने बोला कि मैं कोई काम नहीं करूँगी मृदुल का, कैप्टनसी का कोई काम नहीं करूँगी, कैप्टन का कोई कहना नहीं मानूंगी। चलो आप दिल से हुए हो, आपने मना कर दिया, तान्या ने भी मना कर दिया। तान्या ने अपना जुलूस निकाल रही है कि क्या कहते हैं, तूने मेरे सबसे आके चुगलियाँ करी, मेरे से खिलाफ सबको भड़काया। भाई वो मैटर कुछ और था, वो मैटर कुछ और है। तो तू मतलब इसको ना मौका मिल गया कि मृदुल से पंगा, मतलब पंगा जो था पहले का उसका, तो मैं मतलब इससे बदला कैसे निकालूं, तो उन्होंने यहाँ जाके इससे बदला निकालना स्टार्ट कर दिया। नीलम बिन पैंदी का लोटा बनी हुई है इस टाइम। उसको तो ये है, वो जब अपनी तान्या की बात कुनिका जी से कह सकती हो तो वो क्या ही बोलेगी। उसको अपनी दोस्ती पे भरोसा नहीं था तो क्या ही कहा जाएगा। हालांकि लड़की वो सही है, दिल की अच्छी है, क्योंकि वो किसी को कम से कम गंदा तो नहीं बोलती है। पर मैं गेम से बता रही हूँ कि बिना पैंदी का लोटा लग रही है वो, क्योंकि पहले वो कुनिका जी के लिए ऐसे बोल रही थी, फिर तान्या के लिए। अब वो दोनों तान्या और नीलम एक साथ हो गए हैं तो कुनिका जी के साथ ही हैं। तो मुझे ये चीज़ ना मुझे बहुत बेकार लग रही है कि यार बाहर ना बहुत गंदी तरीके से दिख रही है कि यार ये लोग कैसे हैं, मतलब जहाँ की साइड इनको सपोर्ट मिलता है वहाँ चल देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है इन दोनों में। और गाइस मेरा तो यही कहना था कि मृदुल का बिल्कुल था सही, बिल्कुल सही था डिसीजन जो उसने लिया। पर जो ये लोग कर रहे हैं तो शायद से अभी ये नहीं पता कि 60-65 दिन ही गए हैं, जो भी अभी हैं 6-7 हफ्ते जो भी हैं, तो उसमें तुम्हारी बारी भी आएगी। तुम अपना सोचो, तुम्हारी बारी में तुम उसे कैसे काम करवा लोगे। मैं खासकर तान्या से ये बात बोलना चाहूँगी कि वो अभी ये चीज़ बोल रही है कि तूने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं तेरा काम नहीं कर रही। अरे एज अ कैप्टन तो सुन ले भाई कि उसने तुम्हारे काम के लिए कोई मना करा, कभी नहीं करा होगा। जहाँ तक मैं बिग बॉस देख के आ रही हूँ, हाँ 1-2 चीज़ मिस हुई होंगी तो बताना, बट मेरे को जितना मैंने देखा कि उसने कभी किसी के काम के लिए मना नहीं करा। उसने अपने कैप्टनसी भी बहुत अच्छे से निभा रहा है और ऐसा कोई कैप्टन आज से पहले नहीं हुआ कि किसी से इतने प्यार से काम करवा ले, क्योंकि सबसे भिड़ी हुई है तो कोई काम करने के लिए राजी भी नहीं होता इतनी जल्दी। ऐसी बात नहीं उसकी भिड़ी नहीं, उसकी भिड़ाई है, पर हाँ वो काम करवाने के तरीके होते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से निभा रहा है वो। तो इस चीज़ में तो मैं मृदुल का सपोर्ट कर लूँगी कि भाई कि उसका जो डिसीजन था ये बिल्कुल सही था। पर कुनिका जी ना इस टाइम बौखला रही है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो क्या कहते हैं बसीर और वो निकल गए थे, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई यार। बसीर और जिसका इलेक्शन हुआ है एक और, मैं नाम भूल गई, मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो। तो उनको ये लग रहा है वो इतने स्ट्रॉन्ग थे। नीलम तो इसका नाम है, उसका नाम भी एन से था, मैं भूल गई, हाँ नाम मैं भूल गई। पर आपको पता होगा जो बसीर के साथ निकली थी लड़की, वो वो दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। चाहे उनका गेम चुगलियों वाला रहा हो, चाहे लव एंगल या कुछ भी बोलो, लव एंगल तो नहीं था। जब वो दोस्ती का नाम दे रहे थे तो दोस्ती, बट हाँ बाहर से लग रहा था लव एंगल, पर ऐसा था नहीं। तो वो उनका पर्सनल है, तो इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी इतना ही था कि जब वो इतने स्ट्रॉन्ग निकल गए तो कुनिका जी को ये डर था कि मैं ना निकल जाऊँ, तो बस इसीलिए वो ऐसे कर रही है। तो चलो गाइस इस ब्लॉग का एंड नहीं करते, होप सबको अच्छा लगेगा। मैं आपको मिलती हूँ कल, बाय बाय।